ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। भाइयों सज्जनों, आज मैं आपको इस प्रदूषण युक्त वातावरण में और अनेक बीमारियों में हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार की बीमारी से त्रस्त है, और उन बीमारियों में आम बीमारियां 2-3 हैं। शुगर, जिसको आप मधुमेह कहते हैं, दूसरा ब्लड प्रेशर, और तीसरा ये थायराइड। हमें शुगर से संबंधित जो भी बीमारी है उसके लिए हमने आपको 4-5 आसन, प्राणायाम ये सब बताए हैं। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित, उक्त रक्तचाप जिसे कहते हैं, उससे संबंधित प्राणायाम और आसन आपको बताएंगे। उन प्राणायामों में सर्वप्रथम आपको 3 प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम रोज कर, 3 नहीं 5 प्राणायाम रोज करने हैं। पहला भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम। 5 प्राणायाम आपको नित्य करने हैं। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इसमें सामान्य स्थिति में ही आपको करने हैं। मैं उदाहरण के लिए, रोज़ आप करते ही हैं, मैं भस्त्रिका प्राणायाम मैं बता रहा हूँ। सांस को भरें और जितने समय में सांस भरे उतने समय सांस निकाल दें। इस प्रकार से आप कम से कम 2 मिनट जरूर करें। पुनः कपालभाति प्राणायाम, श्वसन क्रिया में सांस को दबाव दे करके नाक से, दोनों नाकों से निकालना है, सांस को निकालना है। ये कपालभाति। इस प्रकार से आपको कपालभाति अनवरत लगातार कम से कम 15 मिनट जरूर करना है। 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करने के बाद अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम श्वसन क्रिया में सबसे पहले आप सांस को भरेंगे बाएं नाक से, दाहिने नाक से निकालेंगे, फिर दाहिने नाक से भरेंगे, बाएं नाक। मैं कर रहा हूँ, देखिए। जब बंद करना हो तो दाहिने नाक से सांस भर करके बाएं नाक से निकाल दीजिए
आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन इस क्रिया को लगातार करेंगे, कम से कम 15 मिनट। जिन्होंने अभी नहीं शुरू किया है प्राणायाम, वो कम से कम 5 मिनट जरूर करें, फिर उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करके पुनः उसको 5 मिनट फिर करें। इस इंटरवल को 15 मिनट तक जरूर करें, माने 5-5 मिनट के इंटरवल पर करते रहें तो आपका ये प्राणायाम, इससे ब्लड प्रेशर में भी बहुत लाभ मिलता है। सबसे ज़्यादा लाभ प्राणायाम से ही मिलता है, ये जान लीजिए। और उसके बाद आसन आपको बताएंगे। फिर तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में ये हाथ को हथेली में आपके 5 उंगलियां दोनों हाथों में हैं। पहली 3 उंगलियां वो नाक के ऊपर रखेंगे, चौथी उंगली को माथे पर रखेंगे और अंगूठे को से अपने कान के ढक्कन को बंद कर लेंगे और फिर सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद नाक से नाद करेंगे, ओम का नाद करेंगे। देखिए, कम से कम 3 बार अवश्य करें। कम से कम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करें। उसके बाद उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण करेंगे आंख बंद करके, ध्यान मुद्रा में बैठ करके ओम का उच्चारण करेंगे। कीजिए 3 बार कम से कम। सांस भरें, ओ प्रणव प्राणायाम, इसको भी कम से कम 3 बार, उसके आगे आप बढ़ा सकते हैं 5 बार 7 बार, लेकिन इसको जरूर करना है। यदि ब्लड प्रेशर से हमें निजात चाहिए, हमें अनेक तनाव से निजात चाहिए, तो हमको भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम जरूर करना है, जिससे हमें अनेक रोगों से छुटकारा मिल सके। और अंत में प्राणायाम में आपको 4-5 प्राणायाम और हैं, लेकिन मैं आपको उद्गीत प्राणायाम आपको बता चुका हूँ। सांस को मंद गति से लेकर के अपने ईष्ट को याद करते हुए, ओम को, परमात्मा को याद करते हुए आंख बंद करेंगे और सांस की जो गति है उस पर नियंत्रण करते हुए आप धीरे धीरे श्वसन क्रिया करेंगे और ओम का ध्यान करेंगे। ओम का ध्यान माने परमात्मा का ध्यान करेंगे। करें। ओम। इस विधा में बैठ करके कम से कम 2 मिनट जरूर ध्यान लगाएं और जब ध्यान लगाएं तो उज्जाई प्राणायाम समझ रहे ना, उज्जाई प्राणायाम, ये उज्जाई नहीं, उज्जाई प्राणायाम नहीं, बल्कि ये जालंधर बंद लगा करके ये
जब आप ध्यान लगाएंगे और ओम का ध्यान रखेंगे तो इससे आपको बहुत निजात मिलेगा। उसके बाद और प्राणायाम में तो है ही है, आपको शीतली प्राणायाम करना चाहिए। शीतली प्राणायाम में दांत पर बैठा लेंगे और सांस को अंदर भरेंगे। यह शीतली प्राणायाम में जिह्वा को गोल करके सांस को भरेंगे और रोकेंगे। ऐसे ही इसको कम से कम 3 बार जरूर करें। कम से कम 3 बार शीतली प्राणायाम जरूर करें। इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर लो होगा। और उसके बाद प्राणायाम 2-3 और हैं, उसको हम अगले सत्र में पार्ट 2 में बताएंगे। इसके बाद आपको आसन करने हैं। मैं 3 आसन आपको बताऊंगा। पवन मुक्त आसन, भुजंगासन और शशकासन। पवन मुक्त आसन आप लेट जाएंगे, लेट करके एक पैर से पहले करें, पैर ऊपर घुटने से मोड़ लें और ऊपर हाथ ले जाकर घुटने के ऊपर दबाव करेंगे और सर को धीरे से उठाएंगे और सर को घुटने से स्पर्श कराएंगे नाक को और दबाव रखेंगे। ये अर्ध पवन मुक्त आसन है। इसी प्रकार से बायां पैर लिया, बाएं पैर को घुटने से मोड़ा और नाक को सर उठा करके नाक को घुटने से लगा लेते हैं और हाथ से दोनों पैरों को दबाते हैं। ठहराव जरूर करना है। किसी भी आसन को करें तो समय जरूर दें। उस अवस्था में बने रहने की कोशिश करें। एकदम से आपने आसन बनाया, आसन किया और तुरंत छोड़ दिया तो आपको लाभ नहीं मिल रहा है। फिर दोनों पैरों को साथ लें और सर को उठा करके नाक को दोनों घुटनों से टच कराएं और ऊपर से हाथ का दबाव दे करके रोकें।
ये पवन मुक्तासन हुआ। इसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन में आप सीधे पेट के बल लेट जाएंगे। लेट जाइए, पैर दोनों पैर के पंजे को मिला करके रखें, घुटना जमीन पर रहे, हाथ को दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पर टेक करके और सीने को आगे की ओर उठाएंगे। रोकें। फिर नीचे लाएं और इस क्रिया को कम से कम 10 बार जरूर करें। ऐसे कम से कम 10 बार। दस बार कर लें। उसके बाद भुजंगासन में एक विधा और है, वो है दोनों हाथों को हथेलियों को तर ऊपर रख कर करें। बायां हाथ पहले नीचे, कलाई आपके ऊपर रहे, पंजा आपका नीचे ज़मीन की ओर रहे। ऐसे दूसरा हाथ भी उसके ऊपर रख करके और सीने को आगे उठाएंगे। ये नाभि तक उठाइए। इसको भी कम से कम 10 बार करें। हो जाएगा। और भुजंगासन में आपको पेट संबंधी कोई भी रोग नहीं रहेगा। ब्लड प्रेशर तो आराम मिलेगा ही, लेकिन आपको पेट संबंधी, डाइजेशन से के संबंधी बहुत सी चीज़ों से आपको लाभ मिलना है। और तीसरा आसन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने का तरीका सीख लें। घुटने को मोड़ लें, घुटने को मोड़ करके पंजे को फैला दें और उसी पंजे पर आपका ये हिप नितंब वह रहना चाहिए। और वज्रासन में बैठने का तरीका तो ये है, आगे दोनों को घुटनों पर हाथ रख लें। ये वज्रासन में बैठने का तरीका है। वज्रासन में बैठने के बाद आप जानते हैं, अगर खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अगर आप 5 मिनट तक 10 मिनट तक वज्रासन में बैठेंगे तो आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी। खाना जल्दी पचेगा और पाचन क्रिया में अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो उससे वज्रासन में बैठने पर आपको लाभ मिलना है। जो आसन मैं बताना चाहता हूँ वज्रासन में बैठने के बाद, शशकासन। शशकासन क्या है कि दोनों हाथ को पहले पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर हाथ को आगे की ओर हथेली को ले जा करके ज़मीन से टिका देंगे और सर को ज़मीन से लगा देंगे। मत्था आपका ज़मीन से लगे। देखिए मैं कर रहा हूँ। और सांस को भरते हुए ऊपर उठे, हाथ को पीछे से ला करके आगे रखें। ये है, ये 3 आसन मैंने आपको बताया। 4 प्राणायाम, 5 प्राणायाम, 6 प्राणायाम बताए।
भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के इसके बाद आपको 3 आसन मैंने बताए आपको, तीनों आसनों को आपको करना है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर में बहुत लाभ मिलना है। ब्लड प्रेशर अगर है तो धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगा। उन दवाइयों को जो आप दवाई ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए खा रहे हैं वो धीरे धीरे आपका छूट जाएगा और दवाइयों से निजात मिल जाएगी। आपका रुधिर संस्थान, जिस ब्लड प्रेशर होता क्यों है, जब आप क्या हार्ट ब्लड को सक करने में बहुत मेहनत करता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण होता है ब्लड का गाढ़ा हो जाना। ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाने पर आपकी जो श्वसन क्रिया है या जो हार्ट को जो सप्लाई होती है ब्लड को, वह बहुत रुक रुक के होना शुरू हो जाती है, तभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्राणायाम करने से और इन आसनों को करने से आपका ब्लड प्रेशर सामान्य होगा, दवाओं से आपको निजात मिलेगी, जिससे आप इन गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। यह काम आपको रोज़ करना है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। और इसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर के लिए दूसरा एक पार्ट और देंगे आपको अगले उसमें वीडियो में, और आप उसको देखें और सब्सक्राइब करें ज़रूर, जिससे हम आपको आगे के भी अच्छे और वीडियो आपको दे सकें ब्लड प्रेशर से संबंधित और भी अन्य बीमारियों के संबंधित। ओम सब